साथ उसका पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही उसके साथ प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ये उसके कर्म अगले जन्म का कारण भी बनता है कि वो अगला जन्म किस में होगा, पशु में होगा, पक्षी में होगा या इंसानों में होगा। ये डिपेंड करता है उसके पहले जन्म की कमाई कर्म पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संस्कार। संस्कार हम अपने मनुष्य योनि में क्यों करते हैं और संस्कार का सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जीवात्मा अपने साथ बुरे कर्मों को भी लाती है, तो उस बुरे कर्मों को हटाने के लिए हमें संस्कार करना पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसकी शादी तक होती है, अंत तक होता है, उसके कई संस्कार बताए गए हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस संस्कार के विषय में। है दोस्तों, मेरा नाम कमलेश प्रसाद सिन्हा है और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। दोस्तों, संस्कार का मतलब शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण क्यों? शुद्धिकरण इसके लिए कि जो वो बुरे कर्मों को अपने पूर्व जन्म में किया है उसको रोकने के लिए। क्योंकि संस्कार हम करीब करीब देखेंगे कि दो तरह संस्कार को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला संस्कार होता है आंतरिक शुद्धिकरण और दूसरा होता है बाह्य शुद्धिकरण। जो आंतरिक शुद्धिकरण होता है उसकी प्रोटेक्ट बाह्य शुद्धिकरण के द्वारा ही होता है। इसीलिए बाहरी संस्कार शरीर की जो बच्चा जन्म लेता है तभी से संस्कार स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, ताकि आंतरिक हमारे शुद्धिकरण को, आंतरिक विचार भावनाओं को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए हमारा शुद्धिकरण संस्कार बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि संस्कार इतिहास में जो ये यूपीएससी का भी सिलेबस है और जितने भी स्टेट पीसीएस और मेंस में आए हैं इसका एक सिलेबस का पार्ट है। तो देखते हैं कि संस्कार का एक्चुअल में हमारे इतिहास में क्या इसका महत्व है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौशिकी और छंदोग्य, बृहदारण्यक और उपनिषदों में इसे संस्कृति यानी कि उन्नति कारक माना गया है। संस्कार संस्कृति का मूल है, उसका जड़ है। दोस्तों, पाणिनि ने इसका अर्थ उत्कर्ष साधन ही संस्कार यानी इसे उत्कर्ष करने वाला माना है। बौद्ध त्रिपिटकों में इसको प्रकृति, कर्म, निष्ठा में एकता की आध्यात्मिक प्रक्रिया माना है और अद्वैत वेदांत में यह आत्मा के ऊपर स्वीकृतियों का अध्यारोपण करता है। यानी संस्कार वैदिक विद्याओं की एक ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति की निजी क्षमताओं का विकास कर उसके व्यक्तित्व को एक उन्नत स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास किया जाता है। दोस्तों, यही संस्कार, अब संस्कार हमें क्यों करना चाहिए? हिंदू समाज में इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति की चरित्र का निर्माण की जाती है। दोस्तों, हिंदू समाज पवित्र समाज है और इसमें संस्कारों का निर्माण की जाती है। दूसरा, संस्कार एक मनुष्य को 16 संस्कार से होकर गुजरना है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राचीन काल में मनु और गृहसूत्र में 13 संस्कार को बताया गया है और गृहसूत्र का पहला जो संस्कार है वह विवाह संस्कार को बताया गया है। लेकिन बाद में, हालांकि गौतम सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है, लेकिन बाद में आपको दयानंद सरस्वती, पंडित भीमसेन जोशी के द्वारा 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। पहले 16 संस्कारों में पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार होता है, दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, तीसरा होता है सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा होता है जातकर्म, पांचवा होता है नामकरण, छठा निष्कर्मण्य, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकरण यानी कि मुंडन होता है, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, 11वां नंबर 12 केशांत। दोस्तों, केशांत संस्कार जो है इसमें याज्ञवल्क्य
ने मान्यता नहीं दी है। इसलिए मान्यता नहीं दी है क्योंकि बाद में इसका जो वैदिक काल में बाद में इसकी संस्कारों की कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। समावर्तन, उसके बाद चौथा नंबर विवाह, पांचवा अग्न्याधन और छठा अंत्योष्टि यानी कि शमशान। ये आज की मान्यता है 16 संस्कारों की। दोस्तों, मनु और गृह सूत्र में अंत्येष्टि का चर्चा नहीं की गई है क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इन्हीं 16 संस्कार की चर्चा हम विस्तार से करेंगे हम लोग। 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से बच्चे का संस्कार निर्धारित की जाती है और यहीं से बच्चे का भाग्य भी बनना शुरू हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा एक मंत्र माता को दी जाती थी जिसमें यह कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था कि जिस प्रकार पृथ्वी अनेक रत्न उत्पन्न करती है उसी प्रकार यह स्त्री भी ऐश्वर्य के लिए सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति करे। एक दूसरा मंत्र है जिसके अनुसार यह संस्कार विवाह के चौथे दिन की जाती थी और इस कारण गृह सूत्र में इसे चतुर्थी कर्म भी कहा जाता था। यह है हमारा गर्भधान संस्कार का फेज है। अब हमें ज्योतिष के नियमों से देखना चाहिए कि यह संस्कार उचित कब है, किस समय उचित है, यानी कि इसकी मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इसमें जो बचा हुआ चीज है, इसमें जो वर्जित चीज है, वर्जित नक्षत्र है, तिथि है, वो इस प्रकार है। पहला कि माघा नक्षत्र, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, भरणी और पति पत्नी का नक्षत्र एवं वैनाशिक नक्षत्र, इसमें इसको वर्जित कर दिया गया है कि इसमें माने गर्भाधान संस्कार ना करें। तिथि ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण और लग्न ग्रहण, वैदित्र ग्रहण के दिन, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है उस दिन, माता पिता के श्राद्ध के दिन, तिथि, जिस दिन का समय एवं जन्म से अष्टम राशि हो उस समय ये वर्जित किया गया है गर्भाधान करना, क्योंकि पाप वार, रिक्ति तिथि और अमावस्या यह भी हमारा वर्जित है और इनको छोड़कर बाकी जितने भी तिथि और नक्षत्र है वो शुभ माने जाते हैं। दूसरी कि यह संस्कार तब आपको और शुभ हो जाता जब यह कुंडली में केंद्र में और त्रिकोण में, यानी कि यहां 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 और यहां शुभ ग्रह बैठे हो और इस घर में, छठा घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अशुभ ग्रह बैठे हो और लग्न पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, यह बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। वह बच्चा विश्व में नाम करता है, ये सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों, गर्भाधान ज्योतिष के अनुसार आपको 8वें से 16वें रात्रि में करना चाहिए। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13, 14, 15, 16। दोस्तों, इसमें पुत्र प्राप्ति जैसा कि ज्योतिष में बताया गया है 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें ये रात्रि पुत्र ग्रह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं ये रात्रि ये पुत्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये गर्भधारण संस्कार पहला स्टेज है। दूसरा है पुंसवन। पुंसवन संस्कार में इसे नाम से ही पता चलता है कि इस संस्कार से हमें पुरुष
पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती है। इसमें मंत्र के द्वारा देवताओं को खुश की जाती थी और उसी मंत्र से यह कामना की जाती थी कि यदि देवता खुश हो जाएंगे तो उनको पुरुष पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि समाज हमारे पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए उस समय पुरुष पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार की जाती थी। क्योंकि यह संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में की जाती थी और उसी समय बच्चे का, जो गर्भ में बच्चा है उसका लिंग बनता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये जो भी हो उसमें बनता है। तो वो कामना यही की जाती थी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इसके लिए उत्तर भारत में बरगद के पेड़ के जो फल होते थे उसको पीसकर और स्त्रियां अपने नथुनों में लगाती थी। और दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में वहां भी जौ और उड़द का खिचड़ी दी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक आयुर्वेदिक दवा थी जो उनको दी जाती थी। उसमें भी बहुत से रिचुअल थे, लेकिन इसमें विशेष यह ध्यान देना चाहिए कुंडली में, चूंकि यह फिक्स होता है इनका तिथि, तो कुंडली में ध्यान ये रखना चाहिए कि तीसरे महीने में करीब इसके जो लग्न बनते हैं, लग्न से इस और यहाँ पर चारों स्थान पर यानी कि केंद्र पर शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए और यहाँ भी एक शुभ ग्रह होना चाहिए और यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा होना चाहिए। चंद्रमा जो होता है वो चंद्रमा इसमें 8, 12 और 8 यानी कि 4, यहाँ 8, यहाँ और 12 में नहीं होना चाहिए। 4, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और जो लग्न है, इस लग्न में जैसे कि मिथुन लग्न हो, सिंह लग्न हो, मीन लग्न हो, इन लग्न में आपको पुरुष ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। तो ऐसा ज्योतिष में कहा जाता था कि यह संभव हो सकता है। तीसरा, सीमांतोन्नयन। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए की जाती थी और यह गर्भाधान के चौथे, छठे और 8वें महीने में होता था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपको आता है जातकर्म। जातकर्म संस्कार जो है, इस संस्कार का उद्देश्य बालक को प्रखर और तीक्ष्ण बुद्धि बनाने वाला था, क्योंकि यहीं से इसकी सिलसिला स्टार्ट होती है। और ये गर्भ से बाहर निकलते हुए शिशु का उसी समय जातकर्म किया जाता था। और यह आपको यही पहचान, जब तक वो धरती पर रहेगा बच्चा, तब तक उसकी पहचान यहीं से शुरू हो जाती थी। हालांकि बहुत से रिचुअल के कारण ये जातकर्म का संस्कार नहीं हो पाता है, तो इस संस्कार को शुभ मुहूर्त नामकरण के साथ कर देना चाहिए। और नामकरण का मतलब है कि इसका मतलब है कि समाज में इसकी पहचान बने, वो एक नाम जिससे वो समाज में जाना जाए और दीर्घायु का आशीर्वाद उसके पिता उसको कान में देता है। नामकरण का जो अलग से एक वीडियो मैं बनाया हूं, जो ज्योतिष के आधार पर इसके नामकरण और राशि के आधार पर कैसे रखेंगे, कौन कौन से चरण में किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, उस नक्षत्र के अनुसार उसकी नामकरण होती है, इसकी अलग से वीडियो है, क्योंकि यहाँ बहुत ही लंबा होते जा रहा है वीडियोस, है ना दोस्तों। उसके बाद होता है निष्क्रमण। यह संस्कार बालक के जन्म के चौथे महीने में की जाती थी, जिसमें बालक को सूर्य देवता को समर्पित किया जाता था और बालक पहली बार औपचारिक रूप से घर से बाहर सज रखता था, समाज में अपनी स्थान बनाने के लिए और समाज को देखने के लिए। उसके बाद जो होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो है, यह संस्कार जन्म के 6वें मास में किया जाता था और इस बच्चे को सात्विक और ठोस आहार दी जाती थी, ठीक है, ताकि वो स्वस्थ बना रहे। फिर उसके बाद कर्णभेदन होता है। यह सामान्यतः 8वें महीने में किया जाता था और जिसे बच्चों को कर्णभेद की जाती थी, जिसमें सोने का, तांबे का, बहुत से ऐसे चीज जो था वो वस्तु रखी जाती थी, जिसके अनुसार, उसके वर्णों के अनुसार
काम की जाती थी, ताकि इससे बुद्धि और का विकास हो, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। फिर चूड़ाकरण होता है, जो मुंडन होता है, ये मुंडन पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में किया जाता है, और इसके बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है। उसके बाद उपनयन संस्कार जो होता है, ये बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था, और इसमें गृह सूत्र में भी कई प्रकार बताया जाता है। जैसे ब्राह्मण है वो 8 वर्ष में जाते हैं, क्षत्रिय 11 वर्ष में, वैश्य को 12 वर्ष में। इस तरह की एज बताई गई कि इस द्विज में जन्म लिए हुए बच्चे को किस एज में गुरु के पास भेजा जाए। उसके बाद समावर्तन होता है। समावर्तन में क्या होता है कि जब गुरु के पास पूरी शिक्षा प्राप्त हो जाती है, तो गुरु से वो जब पिता के घर आता है, तो उसे स्नान ध्यान करके फिर वो अब आगे अपने आश्रम या विवाह की ओर या और जो बचे हुए उनके जीवन में संस्कार है उसमें प्रवेश करता है। इसी अवस्था को उसे स्नातक कहते हैं। जब यह उपनयन से संवर्तन में जाता है, तो गुरु अपने फाइनल शिक्षा अपने शिष्य को देता है कि ताकि वो समाज में आगे बढ़े और वो किसी का अपमान न करे, कोई प्रमाद में ना डूबे, धनोपार्जन करे, गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाए। फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, फिर संन्यास आश्रम में जाता है, फिर अंत्येष्टि हो जाती है, यानी कि उसका जीवन का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा सारा आपको संस्कार है, और इन संस्कारों को बच्चों को पढ़ता है, और यही संस्कार के द्वारा कोई भी व्यक्ति काम करता है अपने जीवन को, तो वो इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति कर